पर एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और उसी पेड़ के सामने ही एक दूसरे पेड़ पर कालू कौवा का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। वो पूरा पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो वो यहाँ वहाँ किसी से मांगकर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे, इसीलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उसने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई भी चिंता नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कौवा को कोई भी चिंता ना थी। वो बस पूरे दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस कौवे के पास आई और उससे कहने लगी, कालू भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, सारा दिन आराम करते रहते हो। कुछ तो काम किया करो, बरसात का मौसम करीब है। मैंने अपना घोंसला पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घोंसला पक्का कर लो, वरना कहाँ रहोगे तुम। चिड़िया बहन, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया है तो मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। मैंने तो कालू भैया की अच्छाई के लिए बोला था, कालू भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए। अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और खूब तेज बारिश होनी शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में जरा भर भी पानी न आया, जबकि दूसरी तरफ कौवा का घोंसला तो पानी से ही भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है और मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहाँ चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कालू भैया हूँ। दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवा को अपने घर में बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। जब तक आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की चरचराने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। इतनी जल्दी बारिश भी रुक गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में। मगर ये चिड़िया तो अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बातें सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया। मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता।
मुझे माफ करना कालू भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते, बच्चों की खेलने की आवाज की वजह से कौवे की नींद खराब हो रही होती है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवा के घोंसले के लिए तिनका जमा करके वापस आती है तो वो देखती है कि उस कौवे ने तो उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवा को कुछ ना कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवा का घोंसला तैयार कर देती है और कौवा के पास आती है। कालू भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया उस कौवा को उसके घोंसले के पास लेकर आती है। कालू भैया मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। कौवा को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। उसने कौवा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अरे कालू भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया। मुझे तो भूख भी लग रही है, अब खाना भी कहाँ से खाऊंगा मैं। कौवा बहुत ही भूखा भी होता है, मगर उसे दाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, वो भूख के कारण तड़प रहा था। आखिर उस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। कौवे ने भी अब मेहनत करके चिड़िया की ही तरह एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अब कौवा अपना जीवन आराम से और खुशी खुशी जीने लगा। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा। अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा सब। क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं,
पर बच्ची की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूं? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। तो टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती है, क्या अब पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती, तब तक तो कुछ काम कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच लड़ाई होने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया कुछ आस-पास के पक्षी करीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी ने अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तुम करोगी क्या? बहू, अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, और इतने पैसों में क्या काम करूं मैं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़ा कोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 500 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी हैं। कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 500 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूं। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें यह आधे रेट में दे रहा हूं। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां है, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो इन्हें 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई, उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था। वो चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो।
वो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती है, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिस पर उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपना परिवार चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी। मैंने कुछ नहीं किया, जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।